डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कि प्राइमरी लेवल पे जनरली इन क्लासेस 5th, 6th एंड 7th या 8th इन क्लासेस में स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट में और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके बाद में मैं और एक वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा है जिसमें हम देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। अब इसमें सबसे पहला जो मिस्टेक वाला पॉइंट है वो है कि राइटिंग द नंबर्स इन वर्ड्स और राइटिंग नंबर्स इन फिगर्स, उसमें क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो देखते हैं। अब आते हैं इसके आंसर्स पे। क्वेश्चंस आपने देखे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5080, राइट दिस नंबर इन फिगर्स। सो स्टूडेंट्स जनरली व्हाट द मिस्टेक दे मेक, दे राइट लाइक दिस 5080 और we may look at the second question 1,50,000. So students like 1,50,000. अब हमें मालूम है कि ये दोनों आंसर्स क्या हैं, इनकरेक्ट है। तो व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स? करेक्ट आंसर जानने के पहले आइए थोड़ा बेसिक्स हम समझ लेते हैं। तो बेसिक्स है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो 100 यूनिट्स, टेंस, 100 इसके 3 डिजिट्स हैं। ये ग्रुप है, यूनिट्स, टेंस, 100 का ग्रुप है, 3 डिजिट्स। 1000 और 10,000 का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं हम 1000। तो थाउजेंड्स का एक ग्रुप है और लैक्स और 10 लैक्स या आगे जैसे से जाएंगे तो उनका 2 डिजिट्स का ग्रुप बनेगा। पहले 3 डिजिट्स का ग्रुप बनता है, फिर 2 डिजिट्स का ग्रुप बनता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इफ़ द नंबर इज़ अप टू 100 देन देयर विल बी ओनली 3 डिजिट्स। एग्जाम्पल, व्हेन आई से 660, so there will be only 3 digits, like 660 when I say 660, so there will be only 3 digits, units, tens, 100. तो इसमें से आप याद रखिए कि whenever the number is up to 100, 500, 700, 900, then there will be only 3 digits in the number. When the number is of 1000 but less than 10,000, example 5050 और 9,990, तो जब 1000 बोला है तो ये 3 डिजिट्स और 1000 वाला 4th डिजिट, 4 डिजिट्स विल बी देयर। 4 डिजिट से कम भी नहीं होंगे और 4 डिजिट से ज़्यादा भी नहीं होंगे। तो जब बोला है, जैसे एग्जांपल है 5080, तो 5080 कैसे आएगा? यूनिट्स पे आएगा 0, टेंस पे आएगा 100, 100 प्लेस पे आएगा 0 बिकॉज देर इज़ नो 100, 200, 300, 400, देर इज़ नो 100, सो इट विल बी 0 एंड एट द 1000 प्लेस देयर विल बी 5। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब भी 1000 बोला हो तो वहाँ पे आएंगे 4 डिजिट्स, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने ऐसे लिखा है 5080, तो देखिए यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। So this number is 5,80,000, not 5,080. This is 5,80,000, तो ये मिस्टेक नहीं करिए। अगर 5,080 बोला है तो 1000 प्लेस पे 5 आएगा और 100 प्लेस पे 0 और टेंस और यूनिट्स पे 8 एंड 0। सो 1000 देन देयर विल बी 4 डिजिट्स। अगर बोला है 10,000 और मोर देन 10,000, सो देयर विल बी 5 डिजिट्स, 3 डिजिट्स ये और 2 डिजिट्स ये। एग्जाम्पल 55,400, so 55,000 and 400, so there will be 10,000. If the number is greater than 10,000 or equal to 10,000, then there will be 5 digits. याद रखिए 5 digits. If the number is lakhs, in lakhs, example 6 lakhs, 2 lakhs and 1, 2 lakhs and 1, कैसे लिखोगे 2 lakhs? तो 2 lakhs बोला है, lakhs बोला है, तो 3 digits plus 2 plus 1, 6 digits must be there.
जब बोला है 2,01,000 तो देयर मस्ट बी 6 डिजिट्स, तो 6th डिजिट पे 6th प्लेस पे आएगा 2 lakhs एंड 1, सो 1000 प्लेस पे 0 0, 100 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 0 एंड यूनिट प्लेस पे 1. तो वेन एवर इट इज सेड लैक्स यू हैव टू राइट द नंबर इन 6 डिजिट्स, ये आप याद रखिए. तो इसलिए जब आपको 5080 बोला है, 5000 मीन्स 4 डिजिट्स, तो 4th प्लेस पे लिखिए 5, 5000, 100 प्लेस पे 0 और 10 और यूनिट्स प्लेस पे 80. नेक्स्ट 1,50,000, सो 1,50,000 बोला है, 1 lakh मीन्स हाउ मेनी डिजिट्स, लैक्स मीन्स 6 डिजिट्स, सो यू हैव टू राइट 1 lakh एट द 6th प्लेस. देन 1000 बोला है, देयर इज नो नंबर एक्सप्रेसिंग 1000, तो 1000 प्लेस पे 10,000 एंड 1000 देयर विल बी 2 zeros बिकॉज 1000 10,000 के 2 डिजिट्स का ग्रुप है. तो 0 0, 100, देयर इज नो 100, सो 0 एंड 50, सो अगेन 5050. लिखने के बाद में आप काउंट करके देखिए यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, सो दिस इज 1,50,000. इस प्रकार आपको नंबर्स लिखने हैं. और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हैं इसके बाद वाली स्लाइड में और आंसर्स लास्ट में दिए हैं. तो आप पहले आप आंसर्स नोट करिए, आप सोचिए और आंसर्स नोट करिए एंड देन चेक एट द लास्ट स्लाइड. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकेंड पॉइंट. Now the second point is multiplying a 3 or 4 digits number by a 2 or 3 digits number. Example 764 multiplied by 368. तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, 764 multiplied by 368, तो फर्स्ट दे मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज करेक्ट. 8 4s are 32, कैरी 3, 8 6s are 48, 48 plus 3 51, carry 5, 8 7s are 56, 56 plus 5 61. आपको भी जब आप कैरी करते हो नंबर्स तो आप उसको मेंटली जो है कैरी करो, उसको मेंटल या हाथ में काउंटिंग करके रखो. जैसे 8 4s are 32, so write here 2, carry 3. Remember this 3 in mind. There's no need to write this again and again. तो 8 6s are 48, 48 plus 3 51, write here 1, carry 5. 8 7s are 56, 56 plus 5 61. अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, तो दे डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 4s are 24, carry 2, 6 6s are 36 plus 2 38, carry 3, 6 7s are 42 plus 3 45. तो स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं. अब इसमें क्या मिस्टेक है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय द 10th डिजिट इन द दैट इज द नंबर विच इज मल्टीप्लायर, तो उसमें जो 10th डिजिट है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वी मस्ट राइट हेयर अ ज़ीरो, वहाँ पे हमें एक ज़ीरो लिखना है. तो ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू राइट हेयर अ ज़ीरो, देन वी विल मल्टीप्लाई, then the product of numbers is right, that 6 4s are 24, carry 2, 6 6s are 36 plus 2 38, carry 3, 6 7s are 42 plus 3 45. now this multiplication is right, यहाँ पे एक ज़ीरो देना कंपलसरी है, राइट हियर 1 0. now when we multiply by the 100th place, then we have to write 2 zeros before this before the product. 2 zeros लिखना कंपलसरी because we are multiplying by 300. we are not multiplying by 3, we are multiplying by 300, so इसलिए वहाँ पे पहले 2 zeros लिखना कंपलसरी है. so 3 4s are 12, carry 1, 3 6s are 18 plus 1 19, carry 1, 3 7s are 21 plus 1 22. and
जो डिजिट्स हैं वो यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करते हैं. अगर हम लेफ्ट में अलाइनमेंट करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. राइट साइड में टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पे अलाइनमेंट करना है. तो देयर सम 2 + 0 + 0 2. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं 2 + 0 = 0. 2 + 0 = 0. तो ये रॉन्ग है बिकॉज 2 + 0 = 2 एंड 2 × 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. ये याद रखिए. कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है उनको. सम इज 2. 1 + 4 5 5. 1 + 8 9 + 2 11 कैरी 1. 6 + 5 11 + 10 11 + 10 21 कैरी 2. 4 + 2 6 + 2 8 and 2. So the product is 2,81,152. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे 0 and 2 zeros we have to write before multiplying by second tens place digit and 100 place digits. ये आपको लिखना है. और थर्ड पॉइंट, अब डिवीज़न में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं. तो 515 डिवाइडेड बाय 5. सो स्टूडेंट्स राइट 515 अपॉन 5. सो दे राइट द क्वेश्चन 5 1s are 5 and 5 3s are 15. दे राइट द आंसर लाइक दिस. तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ये मिस्टेक है. आइए इसको देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से. तो 515 डिवाइडेड बाय 5. नाउ 5 goes into 5 one time. 5 1s are 5. So 5 - 5 is 0. Now अब हमें एक एक डिजिट करके we have to bring down one digit at a time. तो जब हम 1 bring down करते हैं नीचे, when we write 1 here, तो 1 is smaller than 5. 1 is smaller than 5, therefore 1 cannot be divided by 5. So we must write here a 0 here in the quotient. Then only we can further proceed. तो पहले आप 1 लिखिए. Then you may write in both the ways. You can directly write next digit, that is 5, और आप ऐसे करिए कि 0 × 5 is 0 and subtracting 0 from 1, that is 1. Now bring down the next number, that is 5. So अब 15 को डिवाइड करना है 5 से. 5 3s are 15. तो जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो सीधा लिखते हैं 515 divided by 5. 5 1s are 5 and subtraction difference is 0. Next number 15. 5 3s are 15. So this is incorrect because there is 1 between the two 5s, and when you write, so you have to, when you divide, you have to write 5 1s are 5, then 1 cannot be divided by 5, so write here 0, then 5 3s are 15. तो ये आपको ख्याल रखना है. सिमिलरली 848 डिवाइडेड बाय 8. सो यू विल राइट 848 डिवाइडेड बाय 8. सो 8 goes into 8 one time. 4 cannot be divided by 8, so write here 0 and 8 6 are 48. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं तो ये ध्यान में रखिए और ऐसी मिस्टेक्स नहीं करिए. Now the next point is addition, subtraction और multiplication of fractions. तो ये इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है 4/7 + 5/7. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 + 5 9/7 + 7 14. क्या ये राइट है? नहीं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि when we are adding the fractions we have to add only the numerators. The denominators will be same. Denominators will be same. आपको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो डिनोमिनेटर्स विल बी सेम. दैट इज दिस इज द इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर विल बी 4 + 5 9/7. द डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज. डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज. एग्जाम्पल आपको कैसे ध्यान रखना है कि सपोज 1 cake is divided into
one cake is divided, suppose one cake is divided into 8 parts. Okay, one cake is divided into 8 parts. Now some pieces were taken, suppose 5 pieces out of 8 pieces. 5 pieces out of 8 pieces were taken by a boy named A, and 3 pieces were taken by a boy named B. So 5 upon 8 plus 3 upon 8, तो 5 पीसेस एक ने लिए और 3 पीसेस दूसरे लिए, तो सम क्या होगा? सम विल बी 8 अपॉन 8. टोटल पूरा केक बढ़ गया 8 अपॉन 8. अगर आप करते हो 8 अपॉन 16, तो ये तो 8 अपॉन मतलब 16 पीसेस बन गए ये, जबकि टोटल पीस कितने हुए थे केक के? 8. तो 8 में से 5 एक ने लिए, 8 में से 3 दूसरे लिए, 8 पूरे पीसेस हो गए फिनिश. तो 8 के 8 पीसेस हो गए फिनिश, और वहाँ पे बचे कोई पीस नहीं बचा. तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज 5 + 3 8 अपॉन 8. अगर आप 8 अपॉन 16 करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 में से 8 पीस गए और 8 पीस बाकी हैं. वैसा मैटर नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर इज 8 upon 8. It means that denominator is not changed while doing the addition and subtraction. Denominator is not changed. हाँ, जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप 4 upon 7 multiplied by 5 upon 7, the product will be, now here both will be multiplied, numerator as well as denominator. दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20 upon 7 7 ज़ा 49. जब मल्टीप्लाई करते हो तब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों चेंज होंगे. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा. ओके, तो एग्जांपल्स और हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, आप वो सॉल्व करके देखिए. Now the next mistake which generally students make is addition or subtraction of decimal fraction. Example 6.05 plus 7.8. So students write the answer 613.13. 6.05 plus 7.8. The students write 13.13. This is not the correct answer, because the correct answer will be like this. तो आपको ये बात याद रखनी है कि 7.8 मीन्स 7.80, एंड वेन एवर यू आर डूइंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस यू हैव टू राइट द डेसिमल पॉइंट वन बिलो द अदर. तो 6.05 सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखिए सबसे पहले, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी. डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना ही चाहिए. And then there is 7.8, and in the empty space you have to write 0. empty space पे आपको 0 लिखना है. तो ये है 05 और 8 means 80, 7.80. तो अब इनका सम करेंगे तो 5 + 0 5, 0 + 8 is 8 decimal point, and 6 + 7 is 13. So the correct answer is 13.85 and not 13.13. तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो डेसिमल फ्रैक्शंस का, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना कंपलसरी है. सेम 68.83 माइनस 31.4. तो फिर से आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना है, एंड 31.4, एंड एट द एम्प्टी स्पेस यू विल राइट 0. सो 3 - 0 इज 3, 8 - 4 is 4, 8 - 1 is 7, and 6 - 3 is 3. So 37.43. Okay. अब आती है सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, 8th 9th तक भी करते रहते हैं, वो है ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं साइंस में. तो क्या रूल्स याद रखनी है वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो -5 × -7,
जब भी क्या आपने इसका प्रोडक्ट ये सोचा है -5 इंटू -7 इज़ -35, और अगर आपने सोचा है -8 इंटू 5 इक्वल्स टू, इफ़ यू हैव थॉट -40 देन यू आर राइट, अदरवाइज इट इज़ इनकरेक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, -5 + 8 -13, नो दैट्स इनकरेक्ट। तो रूल्स क्या है? वेन एवर वी मल्टीप्लाई you have to remember that while multiplying what are the rules of multiplication, आपको याद रखना है multiplication rules. In multiplication you have to remember that बहुत easy है, if the signs are same like negative into negative or positive multiplied by positive, then you have to give the positive sign. This is the first rule. If the signs are same, give positive sign. If the signs are different, example negative into positive, then you have to write negative sign to the product. मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ये बात तो इजी है कि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ही करना है, लेकिन साइंस को केवल ध्यान में रखना है कि इफ़ द साइंस आर सेम गिव पॉजिटिव साइन, इफ़ द साइंस आर डिफरेंट गिव नेगेटिव साइन, याद रखिए। सो -5 इंटू -7 साइंस आर सेम, सो विल गिव पॉजिटिव साइन एंड 5 7s are 35। अब यहाँ पे साइन नहीं दी तो भी ओके, दी तो भी ओके। पॉजिटिव 35 इज द प्रोडक्ट। -8 इंटू 5 साइंस आर डिफरेंट, if the signs are different give negative sign, so negative sign and 40। easy, ये easy है। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ओर। यहाँ पे भी दो ही केस पॉसिबल है, या तो साइंस विल बी सेम और द साइंस विल बी डिफरेंट। मल्टीप्लिकेशन में और इसमें डिवीजन में हमने क्या देखा कि इफ़ द साइंस आर सेम गिव पॉजिटिव साइन, इफ़ द साइंस आर डिफरेंट गिव नेगेटिव साइन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको यू हैव टू गिव ऑलवेज द नंबर ऑफ द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, याद कर लीजिए, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आपको साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देनी है हमेशा। यू हैव टू गिव साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, याद रखिए, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एग्जाम्पल -5 -8, तो कौन सी साइन दोगे? यू विल गिव नेगेटिव साइन, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव। -5 + 12, कौन सी साइन दोगे? द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव साइन। ओके, या तो साइन सेम होगी या तो साइंस अलग होगी। इफ़ द साइंस आर सेम, अब साइन का क्लियर हो गया कि गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब करना है प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो रिमेंबर द मोबाइल नेम दैट इज सैमसंग। सैमसंग है तो मैं लिखता हूँ सैमसंग मोबाइल। सेम सम मीन्स इफ द साइंस आर सेम डू द सम, डू द एडिशन। तो यहाँ पे प्लस होगा, 5 + 8 13, and if the signs are different then do the difference. If the signs are different then do the difference, means subtraction, do the difference. Signs are different, give the greater number sign, and 12 - 5 7, do the difference. same sign में sum, different sign में difference, याद रखिए। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेगेटिव सपोज 8 - 12, तो अगेन साइन ऑफ 8 इज पॉजिटिव, साइन ऑफ 12 इज नेगेटिव, साइंस आर डिफरेंट, सो विल डू डिफरेंस। 12 - 8, अब साइन पहले देनी है तो ग्रेटर नंबर 12 है, उसकी साइन नेगेटिव, एंड 12 - 8 इज 4, -4 और -4। ओके, तो आप ये लर्न याद रखिए फॉर्मूले, और इस प्रकार जो है वो सॉल्व करके मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। इसके बाद में मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सेकेंडरी लेवल पे क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं वो हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस प्राप्त करिए।